प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी का असेसमेंट टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इसका मतलब 3 टेस्ट आपके पहले हो चुके हैं, ये आपका चौथा टेस्ट है। सारे टेस्ट आपकी कॉपी में, सेपरेट कॉपी में होने चाहिए, तभी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे जब भी आपको आपके टीचर चेक करने के लिए कहेंगे। तो अगर आपका कोई भी टेस्ट छूट गया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पुराने कोई भी टेस्ट हो सभी को देख सकते हैं और कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आपके पास टाइम से पहुँचती रहे। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट का जो पैटर्न है कुछ इस तरह से रहेगा। 1 से 4 तक के जितने भी 4 सवाल हैं वो 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद आपके पास 5वां और 6वां 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे, और जो आपके 7, 8, 9, 10 4 सवाल होंगे वो आपके 3-3 नंबर के होंगे। यानी कि जो 1-1 नंबर का उनको आप 1-1 वन वर्ड में लिखेंगे आंसर। जो थोड़े से आपके 2 नंबर के हैं उन्हें 1 लाइन में, या जो भी आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और जो 3 नंबर के हैं ना उनको आप एक्सप्लेन करोगे, यानी कि बड़ा आंसर लिखोगे। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कविता है आपके लिए, भगवान के डाकिए। तो कविता है और कविता को थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। लेखक कहते हैं कि जो पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, ये एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। बादल कहीं भी चले जाते हैं, पक्षी कहीं भी चले जाते हैं। ये बिना सैलरी के काम करते हैं, क्योंकि ये भगवान के डाकिए हैं, पोस्टमैन हैं जिनको भगवान ने भेजा है। और जो यहाँ पर आपके और हमारे घर में चिट्ठी लेके आते हैं वो भगवान के नहीं होते, उनको हमने डाकिया बनाया होता है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम इनकी लाई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते। ये क्या चिट्ठियों में लिखा है, जो पक्षी चिट्ठी लाती है, जो बादल चिट्ठी लाते हैं, चिट्ठी मतलब संदेश, मैसेज, उन्हें हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मगर उनकी लाई चिट्ठियां, मगर उनके लाया संदेश पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, हवा, झरने, ये सारे जो है वो पढ़ पाते हैं। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम ना पक्षियों की बोली समझ पाते हैं, ना ही हम बादल की बोली समझ पाते हैं। लेकिन हाँ, जो ये संदेश लेके आते हैं उन्हें पेड़ पौधे, नाले, नदी, पहाड़, ये सारे उन्हें बाँचते हैं, यानी कि कहते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह समझते हैं। आंकने का मतलब समझना, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती, मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान, तो इंडिया की खुशबू पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान की इंडिया में जाती है। मतलब पाबंदी नहीं है खुशबू के लिए, वो कहीं भी चली जाती है। एक देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में, सौरभ कहते हैं पराग को, तो सौरभ मतलब एक सुगंधित हवा है, उसमें तैरते हुए वह पक्षियों की पांखों में गिरता है। तो जो सौरभ है ना, वो हवा में तैरता है और पक्षियों के पंखों में गिर जाता है। और एक देश का भाप, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि मान लीजिए हमारे देश में जो बादल हैं वो यहाँ से पानी लेके गए और पाकिस्तान में वर्षा आए, अमेरिका में वर्षा किया जाए, इंग्लैंड में वर्षा किया जाए, चाइना में, कहीं भी, क्योंकि इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, जहाँ मर्जी चले जाते हैं। मान लीजिए आप बड़ी बात करेंगे, अगर हम छोटी सी बात करें तो दिल्ली के बादल हों, उत्तर प्रदेश में बरस जाएं, उत्तर प्रदेश से बादल आपके उधर प्रदेश जाएं हिमाचल में, हिमाचल के उत्तरांचल में, तो इनके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है। तो ये है आपके लिए असेसमेंट जो चैप्टर है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो पहला सवाल है आपके लिए, धरती शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। तो नीचे डाउन में जो है वो धरती है, तो ऊपर क्या होगा, इसका विलोम होगा। तो जो भी इसका आंसर है आप विलोम में लिखोगे। सौरभ शब्द का क्या अर्थ है, सौरभ शब्द, तो सौरभ का क्या मीनिंग है, क्या किसे कहेंगे सौरभ, इसका पार्टिकुलर जो क्या मतलब है
वो इसका आंसर आप लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। भाप शब्द का लिंग बदलेंगे। तो अगर भाप एक वचन है तो इसे बहुवचन में हम क्या लिखेंगे। और इसके साथ ही चिट्ठी, चिट्ठी शब्द का बहुवचन क्या होगा, सॉरी ये लिंग बदलेंगे तो भाप जो है वो पुल्लिंग है, तो इसको स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे लिंग बदलने के लिए। और चिट्ठी शब्द जो है ना, चिट्ठी यानी कि लेटर, तो इसका बहुवचन क्या होगा। लाइक अगर मैं कुछ भी कहूँ जैसे लड़का, तो लड़का आपका एक वचन होगा, इसके बहुवचन क्या होगा, लड़के। इसी तरह से चिट्ठी का चिट्ठी नहीं होगा, क्या होगा, तो आप इसमें इसका आंसर लिखोगे। और अब आ जाते हैं आपके पास 2-2 नंबर के 5वां और 6वां। ऊपर पद्यांश में 2 संज्ञा शब्द छांट करके लिखने हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको फिर से कविता को दिखा देते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, संज्ञा शब्द, तो इतने में आपको आ जाएंगे संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी। तो इस कविता में कुछ वस्तुएं हैं, कुछ स्थान हैं, कुछ प्राणी हैं। तो देखो स्थान के नाम लिख सकते हैं, वस्तु के नाम लिख सकते हैं। तो इसमें 2 संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं मुझे कमेंट में भी आप ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को रोकने के बाद कमेंट कीजिए और फिर आगे अपना आंसर कंप्लीट करिए। आगे देखते हैं बादल शब्द के 2 पर्यायवाची। तो बादल शब्द की पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब बादल को और क्या क्या नामों से जाना जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ हवा का पर्यायवाची, तो हवा को क्या कहते हैं हम, हवा को हम पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। तो इसी तरह से आपने बादल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब थोड़ा सा आपके लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, भगवान के डाकिये कौन हैं। भगवान के डाकिये किन को कहा है। तो आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे, छोटा सा नहीं लिखेंगे बल्कि इसे पूरा आंसर लिखेंगे। 1-1.5 लाइन में आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और 8वां सवाल है, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है। जो भगवान की चिट्ठियाँ है ना, उन्हें कौन पढ़ पाता है, कौन समझ पाता है। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे। और अगला है 9वां, हम केवल क्या आंकते हैं, हम क्या समझ पाते हैं। इसमें आप इसका आंसर लिखोगे। और 10वां सवाल है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है। पंक्ति का अर्थ अपने अपने शब्दों में लिखना है। इस लाइन का क्या अर्थ है। एक देश का भाप दूसरे देश में गिरता है, मतलब इसका क्या अर्थ है। तो ये है आज की असेसमेंट टेस्ट की वीडियो। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसके कंप्लीट आंसर मैं आपको जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा इसके आंसर की। मुझे आप कमेंट कीजिए कि आपको इसके आंसर कब चाहिए, ताकि आप अपने आंसर टैली कर पाओ और ये समझ पाए कि आपके कितने आंसर आए हैं। 20 में से कितने आंसर कितने मार्क्स आपके बन सकते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। धन्यवाद।